ठीक है, तो यहाँ तक हमने खत्म किया था, ये कंप्यूटर वाला पोर्शन था, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर यूएसबी पेन ड्राइव, एक यूएसबी पेन ड्राइव, ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, जो आपकी रैम और रोम है, ठीक है, रैम और रोम, ये आपकी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं उसमें, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, आपकी कंप्यूटर में भी इंटरनल हार्ड डिस्क होती हैं, पर वो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज होती है, स्टोरेज मेमोरीज को कहते हो। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी इज कैश मेमोरी। कैश लिखा जाता है, कैश पढ़ते हैं, ठीक है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तरह की रैम की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है कि बहुत टेम्परेरी होती है, और ये चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, जैसे आपकी मान लो कि जो मेमोरी है वो उसमें सारी चीज़ें हैं और उसका कुछ एड्रेस होता है, तो कैश मेमोरी में टेम्परेरी उनका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो जब आप क्लिक करते हो ना, तो पहले कैश मेमोरी चेक करता है, उसका एड्रेस उसको पता चलता है, तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर कैश मेमोरी नहीं होती, तो आपके सिस्टम को सारा चीज पूरा एनालाइज करना पड़ता, वहां एड्रेस ढूंढता, फिर एक्सेस करता। ठीक है, द मेमोरी विच हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी, कैश मेमोरी। कोबोल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ओरेकल इज ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, among द बेसिक सी, फास्ट एंड फोर्ट्रॉन, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, फास्ट। ठीक है, फोर्ट्रॉन का मतलब, फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिक आपने पढ़ा ही था। कोबोल भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी भी है, सी, सी प्लस प्लस। ठीक है, वो सब। फास्ट का नहीं सुना है, फास्ट नहीं है। among Java, C++, Rome, Pascal, and Paintbrush, these are not language of computer. रोम नहीं है, मेमोरी है। ठीक है, और पेंट ब्रश ये भी लैंग्वेज नहीं है। पेंट ब्रश तो वो पेंट ब्रश करते हैं। ठीक है, सम कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कोबोल, पास्कल, बेसिक। ऑल्दो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया, लेकिन उतनी भी हाई लेवल नहीं है, अगर देखा जाए तो बेसिक ही एक तरह से, कोबोल, पास्कल। Among the basic, COBOL, Fortran, Pascal, this is scientific computer language, Fortran। इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसलिए इस साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, बेसिक इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, बेसिक इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। बेसिक में मतलब इंस्ट्रक्शन देते हो कि इतने स्टेप चलना है, तो इतने स्टेप ऐसे ड्रॉ करेगा, फिर कहोगे कि राइट में मुड़ जा, तो राइट में मुड़ेगा, फिर कहोगे लेफ्ट मुड़ जा, तो लेफ्ट मुड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही। तो वो बेसिक ही है, उसका नाम मतलब फुल फॉर्म कुछ और है, लेकिन बेसिक का मतलब ही बेसिक ही एक तरह से। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, द वर्क ऑफ असेंबलर इज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आपकी जो भी कंप्यूटर डिवाइस हैं, जो जितनी भी कंप्यूटर की मशीन है, वो केवल मशीन लैंग्वेज समझती हैं। ठीक है, 01। ठीक है, 01 की भाषा ही समझती हैं वो। ठीक है, तो हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं, चाहे जावा में, सी प्लेन, किसी में भी, तो वो कंपाइल होती हैं, उसके बाद उनको ट्रांसलेट किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज ही समझता है। आप दुनिया की किसी भाषा में प्रोग्रामिंग कर लो, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करने का मशीन लैंग्वेज में, जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तभी सिस्टम जो है वो समझ पाएगा। ठीक है, ठीक है, असेंबलर का काम होता है उस किसी भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, उसमें भी वही 01 का ही खेल है सब। द प्रिंसिपल ऑन विच डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स, लॉजिकल। ठीक है, द प्रिंसिपल मतलब लॉजिकल प्रिंसिपल पर ही करता है। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ी होंगी उनको वो सब लॉजिक पढ़ाए जाते हैं, टोटोलॉजी वगैरह हैं उसमें। If a domain name ends with .edu.us, then it is educational institute in USA। ठीक है, डोमेन नेम ये बताता है कि किस तरह की संस्था है और कहाँ की संस्था है। ठीक है, ईडीयू एजुकेशन संस्था है, यूएस मतलब यूएसए की संस्था है। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं आई एन होता है ना, आई एन। फिर इन द वेबसाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन .com इंडिकेट्स कमर्शियल, www कोई भी फलाना .com, तो .com का मतलब है कमर्शियल। ठीक है, सम वैलिड डोमेन नेम
extensions are .com, .gov, .net. ठीक है. The correct statement are proxy server process client request by forwarding the request to other servers. Proxy servers does not provide TCP IP address. ठीक है. प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये कि ओरिजिनल सर्वर नहीं है वो. ठीक है. एक डुप्लीकेट सर्वर होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उनको फॉरवर्ड करता है अदर सर्वर पर. With a reference to visible light communication VLC technology, the correct statement are VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nm. VLC can transit large amount of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. हाँ ठीक है. ये सारी VLC के बारे में स्टेटमेंट है. VLC का मतलब है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन. ठीक है. ये वो वाला VLC नहीं है जिससे आपका वो मीडिया प्लेयर चलता है, वो दूसरी चीज है. ठीक है. विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द करेक्ट स्टेटमेंट आर. ठीक है. ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यूपीएससी के हैं. पीसीएस में तो ऐसे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब ये है तो देख लेते हैं. NFC के बारे में इसमें इट इज अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड. NFC कैन यूज एन्क्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब ये एक तरह का कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. ऑल्दो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है तो बहुत पास में रखना पड़ता है उसको. ठीक है. बहुत पास में आएगा वो अपने आप वो हो जाएगा. ठीक है. एक्टिवेट या जो भी है ट्रांस कम्युनिकेट कर लेगा. लेकिन कॉन्टैक्टलेस होता है, छुआने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको. आपको उसमें कनेक्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है. NFC कैन यूज इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन मतलब डाटा आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोड के थ्रू प्रोटेक्ट कर देंगे, कोई वैसा पढ़ ना पाए. ठीक है. फिर क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर entertainment the correct statement are AR allows individuals to be present in the world and improve the experience using the camera of smartphone or PC. VR closes the world and transposes an individual providing complete immersion experience. देखो AR और VR अक्सर न्यूज में रहते हैं और कई बार पूछा भी गया है. तो इसका मतलब क्या है? तो AR और VR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी. ठीक है. ऑगमेंटेड रियलिटी. हाँ. और वर्चुअल रियलिटी. ठीक है. वर्चुअल रियलिटी दो चीजें हैं, दोनों ही नई टेक्नोलॉजीज हैं. इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑगमेंटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज में जोड़ना. ठीक है. ऑगमेंट करना. तो ऑगमेंटेड रियलिटी जहां भी होगी, आपकी जो रियल वर्ल्ड होगा उसमें कुछ चीज ऑगमेंट की जाएगी, वर्चुअल चीज, वर्चुअल पोर्शन. ठीक है. लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया जाएगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देंगे. ठीक है. मतलब इसमें वो VR स्क्रीन यूज होती है, आपकी आंख पे ऐसे लगा देंगे और आपको एक अलग दुनिया मिलेगी. वो रियल वर्ल्ड नहीं होगा. ठीक है. एकदम वर्चुअल वर्ल्ड होगा. लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी पे क्या होगा, जैसे मान लो कि आपका स्क्रीन है, आपका आपका मान लो कि विंड स्क्रीन है. ठीक है. आपका जो कार है उसकी विंड स्क्रीन है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि इतना पेट्रोल बचा है या इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है. तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट है. ठीक है. वर्चुअल रियलिटी में वो नहीं होगा, आपको एक अलग ही स्क्रीन पे भेजेंगे और उसमें रियल वर्ल्ड की चीजें नहीं होंगी. मतलब जो भी दिखेगा वो वर्चुअल है एक तरह से, उसमें रियल वर्ल्ड से ऑगमेंटेड नहीं रहेगा. ठीक है. ये डिफरेंस है दोनों में, ऑगमेंटेड रियलिटी और रियल मतलब वर्चुअल रियलिटी में. ठीक है. फिर है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड क्या करेंगे, रिपीटर का यूज करेंगे. ठीक है. रिपीटर का. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. सीरियल बस का मतलब होता है कि एक तरह से तार जो होते हैं ना आपके, कितने डाटा वो कैरी कर सकते हैं. ठीक है. 16 बिट, 32 बिट. ठीक है. वो सब सीरियल बस के पार्ट है. फिर द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर इज नोन एज पोर्ट. जो भी यूएसबी पोर्ट आप कहते हो ना, नॉर्मली यूएसबी पोर्ट हम जानते हैं, पीछे जो मॉनिटर कनेक्ट होता है वो भी पोर्ट होता है, एक तरह से पोर्ट है. फिर पासवर्ड इन कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ अ सिस्टम. ठीक है. इन्फोटेक टेक्नोलॉजी यूज टू फाइंड आउट द यूजर्स ईमेल एड्रेस. फिंगर. अब ये पता नहीं इन्फोटेक टेक्नोलॉजी, उसमें और भी ऑप्शन रहेंगे. अब इससे अंदाजा नहीं लग पाता ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन सारे नहीं दिए, सिर्फ फिंगर दिया. In India, the term public key infrastructure is used in context of digital security infrastructure. ठीक है. A digital signature is क्या है, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged. ठीक है. डिजिटल सिग्नेचर भी आपका जैसे
ना रियल सिग्नेचर होता है। पर इसमें क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी इसको चेंज ना कर पाए, ठीक है। उसका वो मतलब नहीं कि आपने अपना नाम लिख दिया एबीसीडी करके, ठीक है, वो अलग चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर। With reference to digital payment, the correct statement are: Bhim app allows the user to transfer money to anyone with a UPI-enabled bank account. Bhim app has three factor of authentication. ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसमें दिया है, ठीक है, चलो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। These are built on top of open source digital platform आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर और दीक्षा, ठीक है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये ओपन सोर्स का मतलब बताया था मैंने। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो आपकी कोड है, जो आपके प्रोग्राम का कोड है, उसको आप पब्लिक कर देते हो, पब्लिक में भेज देते हो। अब जो पब्लिक होती है उसमें भाई बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें जो कोडिंग है इसमें गलती कहाँ है, लूप होल कहाँ है, ठीक है, कहाँ से हैक हो सकता है या कहाँ से कुछ अगर कमी है इसमें, तो वो बताएंगे कि भाई देखो इस लाइन में ये दिक्कत है, यहाँ से यूजर का डाटा चोरी हो सकता है, यहाँ से इसको हैक कर सकते हैं, यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस ये, और दूसरा फायदा ये है कि जैसे किसी और को भी वैसा ही पैरेलल एप्लीकेशन बनाना है तो वो इस कोड का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके वो एक दूसरा प्रोग्राम बना सकता है। ऑलरेडी ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस वाली दिक्कत नहीं आती तब, ठीक है, बाकी लोगों का भी भला होता है उसमें। The aim of Digital India plan of Government of India to connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centers. ठीक है, डिजिटल इंडिया प्लान का क्या मतलब था ये बताया गया। The identity platform Aadhaar provide open application program interface APIs. It implies it can be integrated into any electronic device. Online authentication using iris is possible. ठीक है, मतलब आधार जो है एपीआई एपीआई को भी वो करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए कई, आपने देखा होगा कई प्रोग्राम या जो भी होते हैं उसमें आधार कार्ड मांग लेते हैं, ठीक है, आधार नंबर मांग लेते हैं, या ऑथेंटिकेशन के लिए आपका फिंगरप्रिंट, ठीक है, या आइरिस, आइरिस भी मतलब जो भी उन्होंने लिया होगा डाटा, फिंगरप्रिंट आइरिस, ही दो तीन चीजें ली थी। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, इसमें सीधे स्टेटमेंट दिया करेक्ट कौन सा है। आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। आधार नंबर कैन बी डीएक्टिवेटेड और omitted बाय द इशूइंग अथॉरिटी। दोनों चीज। With reference to blockchain technology, the following statement are correct. It is a public ledger that everyone can inspect, ठीक है, but which no single user control. Applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission, ठीक है। ब्लॉकचेन एक तरह के लेजर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर यूजर का अपना अपना एक लेजर होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई करोगे, ट्रांजैक्ट करोगे या कुछ भी होगा, तो वो लेजर में अपने आप अपडेट हो जाएगा। और ये जितने भी यूजर होते हैं ना, उन सबको विजिबल होता है, उन सबको विजिबल होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है एक तरह से। तो कोई भी चेंज कहीं भी होगा वो सारे यूजर को पता चल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, प्लस इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, अपने आप अपडेट होता है। आपका जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा, आप करोगे, आपको पैसा मिला या आपने भेजा, वो सब होगा, ठीक है, वो आपके हिसाब से होगा। लेकिन लेजर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ऑटोमेटिक जाएगी, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम यहाँ 10 रुपए ले रहे हैं और यहाँ 5 बताएंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। लेजर में अपने आप वो जाएगा, उतना ही जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट भी है और कोई क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं करता। प्लस अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन नहीं जरूरत पड़ती, ठीक है। फिर द करेक्ट मैच्ड पेयर इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फिर with reference to Web 3.0, the correct statement are: Web 3.0 technology enable people to control their own data. In Web 3.0 world, there can be blockchain-based social network. Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. ठीक है, Web 3.0 न्यूज़ में था, अब इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें एक खास बात ये है कि जैसे अभी जो अपने सोशल नेटवर्क हैं वो क्या कहते हैं, कोई कंपनी कंट्रोल करती है ना, फेसबुक किसी और का है, इंस्टाग्राम किसी और का है, या ट्विटर किसी और का है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि
जो भी सोशल मीडिया होगा वो यूजर अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, जितने भी यूजर होंगे, ठीक है, जितने भी यूजर होंगे सब सब मिलके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी चीजें आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी डज, ठीक है। उनके टर्म्स या जो भी हैं कंडीशंस वो आप डिसाइड करोगे, ना कि कंपनी डिसाइड करेगी। तो एक फायदा ये, मतलब ये ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस हिसाब से, ठीक है। प्लस आपका डाटा सेफ है क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने हिसाब से किसको कितना दिखाना है, किसको कितना बताना है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है। प्लस हाँ ठीक है, तीन चीज़ है कि आप अपना डाटा कंट्रोल कर सकते हो, कोई कॉपरेशन नहीं होगी, कलेक्टिवली या कह सकते हो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होगा, और ब्लॉकचेन पे बेस है, ठीक है। फिर है ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, ये ज़्यादा हो जाएगा, बस से मतलब दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। among द कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग, शायद सिमेट्रिक में होता है कि सेम इंक्रिप्शन की का यूज होता है, ठीक है, दोनों तरफ। और एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि डिफरेंट इंक्रिप्शन की का यूज होता है कोड और डिकोड करने के लिए, ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद आ रहा। among द कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग इन आउटपुटिंग द वर्क नॉट डन बाई अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जिस दिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ले गया उस दिन हमारे लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। द फॉलोइंग एक्सप्रेस एरर इन कंप्यूटर डाटा बग, ये एरर होता है बाई बग, ठीक है। इंडस्ट्री विच इज प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी MICR बैंक्स, ठीक है। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्निशन, हम कहते हैं OMR शीट, ठीक है, तो वही है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इट इज यूज्ड इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, OMR, ठीक है। IRC स्टैंड फॉर इंटरनेट रिले चैट, for which word the letter G has been used in G spectrum generation, होता है ना, 1G 2G 3G 4G 6G, अब 6G आने वाला है, आ चुका है कहीं कहीं, जापान ने लॉन्च किया, अभी देखा था हमने, 6G डिवाइस लॉन्च की थी उसने। CAD stands for computer aided design, GIF stand for graphical interchange format, GIF, कहता है GIF भेज दिया। 3D printing has application in preparation of confectionery item, manufacturing of bionic ears, automotive industry, reconstructive surgeries, data processing technology, मतलब ये सब ऑप्शन में रहेंगे और ये सब सही है उनके हिसाब से। The use of computers in governance as e-governance, ठीक है। The computer drive is strength from its speed, accuracy and memory, ठीक है। मल्टीमीडिया कंटेन्स ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, सब भाई सब मल्टीमीडिया में सब कुछ आता है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मीडियम इज इन कंप्यूटर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, ठीक है। एक एक से ज्यादा मीडियम का इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग, ठीक है। व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज डायल्ड ऑन टेलीफोन एंड रेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन इट इज नोन एज टेलीफैक्स, मतलब आप फोन से डायल कर रहे हो और उसको स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर रीड कर रहे हो, उसको टेलीफैक्स कहते हैं। वी कैन सेंड थ्रू वीडियो मेल, क्या 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 भेज सकते हैं वीडियो में से, ग्राफिक, वीडियो क्लिप और वीडियो मैसेजेस, ठीक है। पहले ये सब बड़ी डिस्क्रीट चीजें होती थी कि वीडियो मैसेज भेजने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ जाते थे, ठीक है। अब इवन मैसेज से भी आराम से आप वीडियो मैसेज भेज सकते हो, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हम देखते हैं अपने फोन में, उससे भी वीडियो मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। पहले तो पता नहीं उनका एक्टिवेट कराओ उसके लिए अलग, तो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता था स्कीम, ठीक है, तब जाके वो वीडियो मैसेज भेज सकते थे। द सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट प्रोवाइड ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखो ये सब उस समय का क्वेश्चन रहा होगा जब नया नया आया था 2004 5 6 के आसपास, ठीक है। अब हर कोई जानता है ये सब चीजें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग telecom technology. Among the printer, scanner, webcam, mouse, this device is compulsory for video conferencing. Webcam देख लो, पहले webcam भी होता था, अब सब इनबिल्ड है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, फोन में भी इनबिल्ड है, ठीक है। तो webcam पहले अलग से खरीद के रखना पड़ता था। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आर यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम ऑफ ईमेल एड्रेस mark.htol@iddesk.info इज it desk, मतलब एट द रेट के बाद जो भी आता है वो डोमेन नेम है उसका, ठीक है। एट द रेट के बाद जो भी आएगा वो डोमेन नेम है।
फॉलोइंग आर फ्री मेल सर्विस प्रोवाइडर। कौन से? हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, इवन जीमेल भी फ्री ही है, ठीक है। अब जीमेल का नाम नहीं है इसमें। डिजिटल फाइल्स कैन बी अटैच टू ईमेल, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, फोटोज एटसेट्रा। इवन वीडियो भी अटैच हो सकता है, ऐसा क्या है, ठीक है। और द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइल कैन बी सेंड विया ईमेल अटैचमेंट: टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है। सिंगुलर ऑफ डाटा इज डाटम, ठीक है। डाटा मतलब होता है मल्टीपल, मतलब कई सारी चीजें। डाटा एक डिस्क्रीट फैक्ट वगैरह होते हैं। जब डाटा को प्रोसेस कर दो तो इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। यही अंतर है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। और डाटा का जो सिंगुलर फॉर्म होगा, मतलब एक कोई चीज हुई तो वो डाटम है, डाटम। जब मल्टीपल चीज है तो वो डाटा हो जाता है। वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वेब ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग में दो चीजें होते हैं, वेब ब्लॉग। फिर डैश इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, एग्जीक्यूटिंग। A menu contains list of commands. Dash is a way of quickly access a favorite website by saving in your browser bookmark. अब ये सब चीजें मतलब बहुत बेसिक हैं, शुरू में पूछते रहेंगे, अब तो नहीं पूछेंगे क्योंकि अब ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन डिस्क स्पेस, ठीक है। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द फुल फॉर्म ऑफ सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एसएमएस मीन शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। द लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये देखो अगस्त 2022 का है, एंड्रॉयड 13 था, अब शायद 14 या 15 आ चुका है, ठीक है। एन ईमेल दैट appears to originate from one source but actually has sent from another, स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग कहते हैं कि मतलब एड्रेस कुछ और है और वो आया कहीं और से है, स्पूफिंग, ठीक है। Customers of a website are unable to access it due to flooding of fake network traffic। ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी, डॉस मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस, यही वाला डॉस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर अटैक। इसमें क्या होता है ना कि मतलब जैसे, अच्छा ये सर्विस, ये था डीओएस और ये डीडीओएस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप, ये आपका सॉफ्टवेयर है, अब ये कोई चीज, मतलब आपने कोई इसको, किसी ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेस कर लेगा, ठीक है, प्रोसेस कर देगा उसको। अब मान लीजिए कि 2 आया, 10 आया, ठीक है। इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, 1000 कह सकता है, ठीक है। अब 1000 से ज्यादा भेज दो, इसको खूब सारे भेज दो, ठीक है। तो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सर्विस डिनाइल कर देगा कि भाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि एक बंदे से ही आ रहा है खूब सारा। फिर एक होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, कई सारे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो चीज। तो एक को मतलब पहले एक जगह से आ रहा था तो आपने एक को ब्लॉक कर दिया, अब खत्म हो गया। अब कई जगह से आ रहा है तो आपको सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, जितनी जगह से आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहा है। एक से आ रहा है तो आप एक को ब्लॉक कर दो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन कई सारे जगह से आ रहा है तो आपको सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, ये भी पता करना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। A computer hacker is a person who violates computer security with malicious intention to personal gain, ठीक है। तो इसीलिए दो तरह के हैकर होते हैं, एक को कहते हैं क्या, इथिकल हैकर, ठीक है। हैकर और इथिकल हैकर, ठीक है। इथिकल हैकर मतलब जो लोगों की भलाई के लिए हैक करते हैं, लोगों की भलाई के लिए मतलब वो बताते हैं कि देखो ऐसे हैक हो सकता है, हमने हैक करके आपको बता दिया कि ऐसे हैक हो सकता है, आप उसको सही कर लो, ठीक है। वो इथिकल हैकर होते हैं। The term dash refers to an individual who breaks into computer system without authorization, deliberately defaces a website for a fraudulent purpose। क्रैकर, ठीक है। क्रैकर, हैकर सब एक ही कैटेगरी में, अलग एक ही चीज है, अलग अलग कैटेगरी उसमें, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। तो वही ब्लैक हैट हैकर, ये इसके अपोजिट है इथिकल हैकर के, ठीक। The one who gains authorization, access, destroy vital information, denies legitimate user service or causes problem for their target, called crackers, ठीक है। साइबर क्राइम इज हैकिंग, स्टॉकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एटसेट्रा। ये सब साइबर क्राइम के वो हैं, प्रकार हैं। Among phishing, cyber stalking, identity theft and online chatting, this is not a cyber crime। भाई ऑनलाइन चैटिंग अभी तक क्राइम नहीं है, ठीक है, किसी भी रूप में, ठीक है। बाकी फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब है। फिर द टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइबर क्राइम आर ऑफेंडर कंप्यूटर स्किल एंड विक्टिम्स इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन में था तो ये है। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट पासवर्ड थेफ्ट,
ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, वर्चुअल कीबोर्ड किन किन चीज़ों से बचाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, ये याद रख लेना भाई। ये एक्ट कई बार अमेंड हुआ है, मतलब अमेंड भी हुआ है, और इसमें नए जो रूल्स निकाले गए हैं वो भी बवाल, उसके पे बवाल होता रहता है बीच बीच में, ठीक है, वो भी देख लेना। Important concept introduced in IT Act 2000 are इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं जिसको मॉडिफाई भी किया गया बाद में। In India, it is legally mandatory for following report on cyber security incident: service providers, data centers, body corporates. All the ATMs in India are linked by National Payment Corporation of India, ठीक है, NPCI जो है वही उसको इंटरलिंक करती है एटीएम को। The country which adopted a law on data protection and privacy for its citizens, known as General Data Protection Regulation, in April 2016 and started implementation from 25th May 2018। कनाडा का केस, मतलब देखो 2018 के आसपास का क्वेश्चन रहा होगा, 19 का हो सकता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर रिसाइड्स ऑन रोम। बेसिक इनपुट जो मतलब एकदम बेसिक, कि कुछ भी नहीं, सिर्फ आप चीज़ों को बता सको उसको इनपुट आउटपुट, कि आपने कीबोर्ड दबाया तो वो एक्सेस प्रोसेस कर ले रहा है, वो रोम में होता है, एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि रोम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है किसी भी जो इवन जो लेटेस्ट आपके कंप्यूटर होंगे उसमें रोम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ थ्रेट, increases the utility of computer, increases the information access possibilities. Data system for planning are often called decision support system. Speedometer of car represent analog computer. Speedometer जो कार का होता है वो एनालॉग कंप्यूटर की तरह होता है, ठीक है। Written programs due to which computer functions in desired way, software. Another name for computer program is computer software, ठीक है। कोई भी चीज जो वर्चुअल है कंप्यूटर में वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। इवन आपके जो MS वर्ड वगैरह है वो सब सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं। इवन आपके ऐप्स जो होते हैं वो भी एक तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। मोबाइल ऐप्स भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हैं। आप उसको ऐप कहते हो, वो एक कैटेगरी है उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है, पर वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही। Among the input unit, output unit, memory unit, basic unit, this is not a component of computer. Basic unit जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। Microsoft is software developing organization. Microsoft obvious बात है, हम उसी का ही OS यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस, अगर आप मैकबुक वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे होंगे। द बिगेस्ट ई कॉमर्स कॉमर्स कंपनी ऑफ इंडिया, एम जंक्शन। अब ये पता नहीं कब का है भाई एम जंक्शन, बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो कई सारी ई कॉमर्स की कंपनीज है अपने यहाँ। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड प्लेटफॉर्म एज सर्विस, पास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, आईaaS, ठीक है, जो भी है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं सब। With reference to software as service, the correct statement are: SaaS buyers can customize the user's interface and can change data field. SaaS user can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail, Yahoo Mail are form of SaaS, ठीक है। स्काई ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, आपके सिस्टम में होगा स्काई ड्राइव। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लून किसका था? ये यार अब तो नहीं, उस समय काफी न्यूज में था प्रोजेक्ट लून। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक तरह की है। द वेब पोर्टल डाक नेट इज रिलेटेड टू ई एग्रीकल्चर। द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंपनी है, ठीक है, यूएस की। इसने वहां का शायद सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था IBM ने, अभी भी जानी मानी कंपनी है। द फुल फॉर्म HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, ठीक है। XML stand for Extensible Markup Language, URL Uniform Resource Locator, ठीक है। FTP FTP stands for File Transfer Protocol, SMPS Switched Mode Power Supply. The full form of UPS Uninterrupted Power Supply. If any one input if any one input is high, अच्छा, one and output is also high, the gate is which or gate, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में दो तीन तरह के गेट होते हैं।
एंड और नॉर नैंड, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो वो पता होगा, अदरवाइज ये ऊपर से जाएगा, ठीक। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट नीडेड टू इम्प्लीमेंट एक्सऑर फंक्शन फोर। अब ये सब देखो, ये सब लॉजिक उसी के हैं। इसमें से एक इनपुट गया, इसमें से एक इनपुट गया, बता रहा है कि फिर यहाँ से कुछ गया सी, ठीक है, फिर यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से इनपुट गया, फिर यहाँ से वो, तो क्या फाइनल रिजल्ट होगा वो बताना है, वन, ठीक है। एक नैंड, एक एंड गेट है, एक और गेट है। हाँ, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, ठीक है। इट वाज क्लेम टू बी चीपेस्ट टैबलेट पीसी। अब देखो आकाश, अब ये उस करंट अफेयर का पार्ट रहा होगा, कोई मतलब नहीं है। द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कनेक्टिविटी भी हार्डवेयर भी है। It is method of making automatic prediction about the interest of user by collective preferences, collaborative filtering। देखो, अभी जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं आप जो यूज करते हो, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की चीजें दिखाते हैं। जब आप कोई चीज सर्च करो या क्लिक करो तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें दिखाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंसेस को वो फिल्टर कर लेते हैं। मान लो आपने आज आपने सर्च किया कि आपको एक पर्टिकुलर का ईयरफोन चाहिए, तो उसके बाद उस ईयरफोन जैसे आपने सर्च किया, उसके बाद आप जितना भी वेबसाइट के पेजेस खोलेंगे, कोई पेजेस खोलोगे ना, तो उसमें देखना उसी मतलब ईयरफोन का ही ऐड आ रहा होगा, ईयरफोन के बारे में ऐड होगा हर जगह, ठीक है। वो भी एक तरह का फिल्टर ही है, आपके प्रोफेशंस को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। इवन आप अगर गलती से इंस्टाग्राम खोलोगे ना, तो उसमें भी जो ऐड आ रहे होंगे वो आपको वही दिखेंगे, ठीक है। बकायदा चलते फिरते ऐड आएंगे। दीज आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज। कौन सी? क्लोज सर्किट टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, सीसीटीवी जो है क्लोज सर्किट टेलीविजन, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी जिसको कहते हो, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस लैन। ये सब क्या है? शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। In context of wearable technology, the following tasks can be accomplished by wearable devices। क्या है? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, मतलब जीपीएस जैसा चीज। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, क्योंकि उसकी हार्ट बीट वगैरह भी वो चेक करते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं। और असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, किसी को कम सुनाई देता है तो उसको भी असिस्ट कर सकते हैं वो। हम्म। फिर क्या? विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट लेस एम्फेसिस ऑन किस चीज पे? कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये क्या था नहीं पता, ये हो सकता है करंट अफेयर से ही है। फिर कंपनी और उनके सीईओ, अब नहीं पूछता, उस समय पूछा रहा होगा, ठीक है। गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ट्विटर पराग अग्रवाल, एडोब शांतनु, कौन है? शांतनु नारायण। एट प्रेजेंट ट्विटर इज लिंडा याकरिनो, ठीक है। ट्विटर के सीईओ जो है लिंडा याकरिनो है। फिर ठीक है, अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।